नदी किनारे बसे हरिपुर गांव में चारुलता नाम की एक लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई राजा के साथ रहती थी। चारुलता रोजाना सुबह अपने पिता के साथ नदी पर मछलियां पकड़ने जाती और बाजार में मछलियां बेचकर वे दोनों घर लौटते। चारुलता, ओ चारुलता, इस ओर जाल फेंक बिटिया, मछलियां इसी किनारे पर ज्यादा मिलेंगी। नाव किनारे ले आ बेटी। बापू, नदी में इतने पास किनारे पर कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नाव थोड़ा आगे बीच नदी में लेकर जानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, बीच नदी में नहीं जाना, बस बहुत है मछलियां। चल, अभी बाजार भी जाना है, फिर घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। बापू, तुम मुझे नदी के बीच में जाने के लिए क्यों मना कर देते हो? सारे मछुआरे तो नदी के बीच में जाकर ही मछलियां पकड़ते हैं। सुना है नदी के बीच में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी जान को कोई खतरा हो, इसलिए मैं नदी के बीच में जाने के लिए तुझे मना कर देता हूँ। अब तू ज्यादा बोलेगी ना तो फिर मेरा मन घबरा जाएगा। तू चाहती है कि मैं परेशान हो जाऊं? अच्छा अच्छा, ठीक है बापू, मैं अब नदी के बीच में जाने के लिए नहीं कहूँगी। चारुलता अपने पिता की बात मान लेती है और उसके बाद वो कभी भी नदी में बीच में जाने के लिए नहीं कहती। एक दिन चारुलता के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो मछलियां पकड़ने नहीं जा पाता। सोमलता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूँ। रुको, तुम अकेले कहाँ जाओगे? मैं साथ चलती हूँ। माँ, एक काम करती हूँ, मैं तो नदी पर जा रही हूँ, राजा को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। राजा का ध्यान रखना बेटी, ये बहुत शैतान है। माँ बापू, मैं दीदी को तंग नहीं करूँगा, मैं चुपचाप नदी किनारे खेलूंगा। चारुलता अपने भाई राजा को लेकर मछली पकड़ने चली जाती है। नदी किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने नदी के बीच में जाते थे। चारुलता ने उनसे पूछा, महेश भैया, क्या सचमुच नदी के बीच में मगरमच्छ हैं जिनसे हमारी जान को खतरा है? हाँ है तो सही, पर सावधानी से काम करो तो काहे का डर। तेरा बापू तो ऐसे ही डरता रहता है। नदी के बीच में मछलियाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती हैं, जिससे बहुत अच्छी कमाई होती है। इसी कारण हम सब नदी के बीच में जाकर ही मछली पकड़ते हैं। अगर मैं भी नदी के बीच में जाकर मछली पकड़ूं, तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। महेश भैया, क्या मैं भी आप लोगों के साथ नदी के बीच में चलूं? देख चारुलता, तू अगर अपनी जिम्मेदारी पर चलना चाहती है तो चल ले। कहीं कोई मुसीबत आ गई तो हमारे ऊपर नाम ना आए। नहीं नहीं, आप लोगों के ऊपर नाम क्यों आएगा? मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। चल राजा, और सुन, नाव में चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल भी शैतानी करने की जरूरत नहीं है। हम मछली पकड़कर वापस लौट आएंगे, फिर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। तू मुझे नया बल्ला और गेंद खरीदने के लिए कह रहा था ना? अगर तू चुपचाप नाव में बैठेगा तो आज जो भी कमाई होगी उसमें से मैं तुझे नया बल्ला खरीद कर दूंगी। सच दीदी, ठीक है, फिर मैं नाव में चुपचाप बैठ जाऊंगा, तुम मछली पकड़ लेना। चारुलता अपने भाई राजा को लेकर नाव में बैठती है और सभी मछुआरों के साथ नाव बीच नदी में ले जाती है। चारुलता को बीच नदी के बहाव में मछली पकड़ने का इतना अभ्यास नहीं था। सभी मछुआरे मछली पकड़कर जा चुके थे, पर चारुलता अभी भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ चारुलता की नाव के पास आ जाता है, जिसे देखकर राजा डर जाता है। दीदी, मगरमच्छ मेरे पास आ रहा है, बचाओ दीदी। तभी मगरमच्छ राजा को पकड़कर अपने मुंह के रास्ते पेट में ले जाता है। चारुलता घबरा जाती है और रोने लगती है। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को वापस दे दो, बदले में तुम मुझे खा जाओ पर मेरे भाई को छोड़ दो। चारुलता को देखकर मगरमच्छ उस पर मोहित हो जाता है। कितनी सुंदर लड़की है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं अपने सारे मगरमच्छ दोस्तों के सामने ठाठ से रह सकता हूँ। सब मुझे कहते हैं कि मैं देखने में कितना बदसूरत हूँ, पर एक सुंदर लड़की से अगर मेरी शादी हो गई तो मगरमच्छ परिवार में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। यही समय है, अभी ये मेरी बात आसानी से मान जाएगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूं, तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर तुम मेरे भाई को छोड़ देना। मैं आखिरी बार अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है, जाओ, तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर फौरन लौट आओ। जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। चारुलता रोती हुई घर जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। चारुलता, तू जानती भी है तू क्या करने जा रही है? तू मगरमच्छ से शादी करेगी, पर बेटी तू नहीं जानती तेरी जान को कितना खतरा है। चारुलता, राजा और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है।
तुम दोनों बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। माँ, तुम चिंता मत करो, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं अपने भैया की जान को खतरा नहीं होने दूंगी। चारुलता जानती थी कि अभी उसके भाई की जान को खतरा है, इसलिए उसे बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाना था। चारुलता अपने माता पिता के साथ नदी पर पहुंचती है और मगरमच्छ से कहती है, सुनिए, मैंने तन मन धन से आपको अपना पति मान लिया है। अब आपका और मेरा विवाह तो होने ही वाला है। मैं चाहती हूँ मेरा भाई भी हम दोनों के विवाह में शामिल हो, इसलिए पहले आप उसे छोड़ दीजिए ताकि वो भी हमारी शादी का आनंद ले सके। चारुलता की मीठी मीठी बातें सुनकर मगरमच्छ खुश हो जाता है और खुशी खुशी में वो अपना मुंह खोल देता है। राजा झट से उसके मुंह से बाहर आ जाता है। मगरमच्छ चारुलता को पीठ पर बिठाकर नदी के बीच ले जाता है। चारुलता का भाई अब सुरक्षित था, अब उसे खुद की जान को बचाना था। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई? कहीं तुम अपना विचार तो नहीं बदल रही हो? जल्दी से मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे अरे स्वामी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो दुल्हन के वेश में हूँ, पर आपने दूल्हे का जोड़ा नहीं पहना। अब मैं दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हूँ, पर आपको देखकर सब क्या बोलेंगे कि दूल्हे ने दूल्हे की पोशाक पहने बिना ही शादी कर ली। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। इसमें सोचना क्या है, मैं झट से जाती हूँ और गांव के दर्जी से एक बढ़िया सी शेरवानी खरीद कर ले आती हूँ, फिर आप उसमें बहुत सुंदर लगोगे, गांव के सबसे सुंदर दूल्हा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तुम दुल्हन के रूप में हो, पर मैं दूल्हे के रूप में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, मैं तुम्हें नदी किनारे छोड़ देता हूँ। तुम जल्दी से जाना और दूल्हे की बढ़िया सी पोशाक खरीद कर ले आना, फिर हम दोनों शादी। चारुलता तो इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही मगरमच्छ चारुलता को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे छोड़ता है, चारुलता दूर खड़े अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। मगरमच्छ अब कुछ नहीं कर सकता था। चारुलता तो उसके चंगुल से आजाद हो चुकी थी। उसने बहुत ही चालाकी से काम किया और सुरक्षित अपने माता पिता और भाई के साथ घर वापस लौट आई। मगरमच्छ समझ चुका था कि वो बेवकूफ बन चुका है, इसलिए वो नदी में वापस लौट जाता है। उस दिन से चारुलता ने कभी भी नदी के बीच में जाने की कोशिश नहीं की। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने अपने पिता की बात को नहीं माना था और किसी दूसरे के कहने पर नदी के बीच में चली गई। चारुलता ने अपने पिता से अपनी गलती दोबारा न दोहराने का वादा किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें सदैव अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। मोहिनी, सभी देवगण प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो करने दो। मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य को देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। ओहो, इतना अहंकार! मोहिनी, देवराज तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से पहले ही क्रोधित हैं। देखो माया, मुझे किसी के क्रोध का कोई भय नहीं है। मैं इस स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, और सिर्फ स्वर्गलोक ही क्यों, इस संपूर्ण संसार में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसका सौंदर्य मुझे चुनौती दे सके। तो यदि देवराज को अपने स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखनी है तो मेरे इतने नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। जाओ, जाकर सबसे कह दो कि आज मैं नृत्य प्रदर्शन नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है। वैसे मोहिनी ने कुछ गलत नहीं कहा था। वास्तव में वो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी और नृत्य कला में भी उससे बेहतर कोई नहीं था, और मोहिनी को इस बात पर बहुत घमंड था। क्या मोहिनी की इतनी चेष्टा? जाओ, उस दुष्ट और अहंकारी स्त्री को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। स्वर्गलोक के सैनिक तुरंत मोहिनी के कक्ष में पहुंचे और उसे बंदी बनाकर स्वर्ग की सभा में ले आए। बेड़ियों में जकड़ी हुई मोहिनी गुस्से से लाल हो रही थी। देवराज, मेरे साथ इस तरह के व्यवहार का क्या तात्पर्य है? मोहिनी, तुम जैसा व्यवहार करती आई हो, ये उसी का फल है। तुम्हारे नृत्य प्रदर्शन की ख्याति सुनकर आज स्वर्गलोक में कई अतिथि पधारे थे, किंतु तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके इन सभी के समक्ष स्वर्गलोक की अवमानना की है। तो इसी कारण तुम यहाँ एक दोषी के रूप में लाई गई हो। ओह, अब समझी। आप यदि अभिमान करें तो उचित है, किंतु अगर एक स्त्री अपने सौंदर्य और कला पर अभिमान करे तो वो दोषी हो गई। ठीक है,
मैं भी देखती हूँ कि मेरे बिना कैसे चलेगा ये स्वर्गलोक। मेरे समान सुंदर स्त्री इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है, तो मैं जहाँ भी रहूं मेरे प्रशंसक और मुझे प्रेम करने वाले मुझे मिल ही जाएंगे। नहीं मोहिनी, ये सत्य नहीं है। कुरूप व्यक्ति भी प्रेम का पात्र होता है। देवराज, आपसे इतनी मूर्खता भरे कथन की अपेक्षा नहीं थी मुझे। इस संसार में कुरूपता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई भी स्त्री यदि कुरूप है तो उसका जीवन नरक के समान ही है। तो मोहिनी, अब तुम्हें इसी नरक को भोगना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी अहंकारी स्त्री के लिए इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर देवराज ने मोहिनी को एक सुंदर अप्सरा से एक बहुत ही बदसूरत महिला में बदल दिया। और जैसे ही मोहिनी को इस बात का एहसास हुआ, वो देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु, कुरूप होने से तो अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। नहीं मोहिनी, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए तुम्हें यह दंड भुगतना ही होगा। और जिस दिन तुम्हें इसी रूप में सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस स्वर्ग भी आ सकोगी। मोहिनी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन देवराज अपना फैसला सुना चुके थे। कोयले से काले रंग, रूखे सूखे बाल और अजीबो गरीब नाक नक्श के साथ देवराज ने मोहिनी को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर इंसानों के बीच भेज दिया, जहां अब मोहिनी दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, थोड़ा पानी ही पिला दो। चल हट यहाँ से। चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चुड़ैल खड़ी है सामने। चल भाग यहाँ से। उस आदमी के हड़काने पर भी जब मोहिनी वहां से नहीं हटी, तो उस आदमी ने उसे मारने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया, जिसे देखकर मोहिनी डर गई और वहां से दूर जाकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। इतना अपमान! वास्तव में ये तो नरक से भी बुरा है। मोहिनी हार चुकी थी। पहले तो सुंदरता खोने का दुख, और अब भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी और इसी इरादे के साथ वो बीच सड़क की तरफ जाने लगी, जहाँ बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन तभी ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती हो तो बिना किसी को साथ लिए क्यों सड़क पार कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, और तुमसे कहा किसने था यहाँ बीच में आकर महान बनने को? मैं यहाँ सड़क के बीच मरने ही आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही हो? इंसान का जीवन तो भगवान का अनमोल उपहार है, तुम इसे कैसे खत्म कर सकती हो? उपहार? जरा देखो मुझे, इस चेहरे और रंग के साथ मेरा ये जीवन नरक के समान है। भूख और प्यास से बुरा हाल है मेरा, न कोई घर है न कोई रिश्तेदार। अब तुम ही बताओ कि मैं जीकर करूं भी तो क्या? उस लड़के का नाम सूरज था, जो पास ही बन रहे हाईवे पर मजदूरी किया करता था। सूरज की कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मोहिनी की मदद करना चाहता था, लेकिन अब तक की बातचीत में वो मोहिनी के जिद्दी स्वभाव को तो समझ ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं मरना चाहिए। वहां पास ही मेरा घर है, मेरी माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाकर रखा होगा। चलो पहले चलकर खाना खा लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सूरज की बात मानकर मोहिनी उसके साथ चल दी। सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी झुग्गी में रहता था, जिसे देखते ही मोहिनी ने मन में सोचा, उफ, ये भी कोई रहने की जगह है? यहाँ कोई कैसे रह सकता है? मोहिनी अपने हाल पर दुखी तो थी, लेकिन शर्मिंदा नहीं। इसलिए उसे सूरज और उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं था। सूरज की माँ ने उसे बैठने को कहा और फिर बड़े ही प्यार से उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खिचड़ी लेकर आई। लो बेटी, खा लो, और ये अचार भी ले लो। ये क्या है? ये खिचड़ी है, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। मेरी माँ के हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा है। क्या बोल रहा है ये? इतना बुरा दिखने वाला खाना भला स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करूं, अभी तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। मोहिनी ने बेमन से उस खिचड़ी को खाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो खाती गई उसे स्वाद आता रहा और देखते ही देखते उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। आह, पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे पर तुम जाओगी कहाँ पर बेटा? मुझे सूरज ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बेटी, ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन फिर भी हम दोनों के अलावा तुम्हारे लायक जगह तो हो ही जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ
मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो। संकोच मत करो बेटी, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। ज्यादा है तो तुम मेरी घर के कामों में मदद कर देना बस, बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तो ये औरत मुझसे घर के काम करवाना चाहती है। लेकिन चलो कुछ दिन यहाँ रहकर देख ही लेती हूँ, वरना मरने का विकल्प तो है ही मेरे पास। ऐसा सोचकर मोहिनी सूरज के घर में ही रुक गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मोहिनी की सोच बदलती गई। अरे अम्मा, फिर से ये काम पकड़ लिया आपने, लाइए मुझे दीजिए। अरे मुझे करने दे बिटिया, तू क्या क्या करेगी? मैं कर लूंगी सब। आपने कितने महीनों तक मुझे बिठाकर खाना खिलाया है, वो भी मेरी माँ की तरह। तो अब मेरी बारी है ना? ठीक है, तो ले फिर। अच्छा सुन बेटी, आज शाम को सूरज जल्दी घर आएगा, फिर हम सब बाजार घूमने चलेंगे, ठीक है? सूरज और उसकी माँ मोहिनी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उससे बड़े ही प्यार से बात करते थे। यही वजह थी कि मोहिनी अपने बदसूरत चेहरे के बारे में भूल ही गई थी और काफी खुश भी रहने लगी थी। फिर उसी शाम बाजार में, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितना समय हो गया ऐसे वस्त्र पहने हुए। तभी मोहिनी की नजर उन कपड़ों के पास लगे एक आईने पर गई, जिसमें अपना चेहरा देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ बेटी, चल ना। अब हाँ अम्मा, चलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर, बिटिया इधर तो आ जरा, ये ले, ये तेरे लिए है। इसमें क्या है अम्मा? खुद ही खोल कर देख ले। मोहिनी ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें वही कपड़े थे जो मोहिनी को उस दिन बाजार में पसंद आए थे। अरे अम्मा, ये कपड़े सूरज लेकर आया है तेरे लिए, कह रहा था कि तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुनकर मोहिनी चौंक गई और सीधे सूरज के पास जाकर उससे बोली, अब सुनिए, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर क्यों आए? क्योंकि तुम्हें ये पसंद थे, है ना? पसंद तो थे, पर शायद मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ। ये कपड़े तो किसी सुंदर लड़की को पहनने चाहिए। नहीं मोहिनी, एक बार मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। मेरी माँ इतनी खुश रहने लगी है और फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और क्या? और अब मैं तुमसे अपने दिल की बात और नहीं छिपा सकता। मोहिनी, सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, मेरी पत्नी बनकर। मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसे इस रूप में कैसे पसंद कर सकता है। उसे सूरज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। और तभी कहो मोहिनी, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि इस संसार में सुंदरता ही सब कुछ है? नहीं प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता का मूल है। तो ठीक है, अब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अब क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पहले भी स्वर्ग का निरादर कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से नहीं करना चाहती। अब यही मेरा स्वर्ग है, जहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और प्रभु, एक विनती और है आपसे, मुझे वापस वही मोहिनी बना दीजिए, ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ सुख से रह सकूं। मोहिनी की बात सुनकर देवराज मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने वही किया जैसा मोहिनी चाहती थी। अब मोहिनी एक सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थी, जो भले ही देखने में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।